हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी की गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसके तहत आपका एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ। ठीक है, ये सीपीओ का नोटिफिकेशन है और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बदली हुई दिखेंगी, वो आपको मैं दिखाते चलूँगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025 के लिए आया है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये काफ़ी दोस्तों सीपीओ का नोटिफिकेशन आपको आने में भी समय लगा होगा, आप जानते हैं। इसका रिजल्ट में भी समय लगा। कारण क्या है दोस्तों? इन्होंने कंपनी चेंज कर दी। ठीक है, कंपनी चेंज कर दी, साथ के साथ सब कंपनी बदलने से पहले आपके क्या बोलते हैं, चेयरमैन बदले। चेयरमैन की ऐसी इनके ऊपर मेहरबानी है कि कंपनी जो चाहे वो मन में कर रही है, जिसके साथ अन्याय चाहे अन्याय कर रही है। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। अब तो एसएससी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये मान लो। ठीक है, जो अभी बच्चे खुश हो रहे हैं ना, जिनके पेपर भी अच्छे जा रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि मेरे पेपर अच्छे जा रहे हैं तो कंपनी ठीक है। दोस्तों आगे पता लग जाएगी आपको कंपनी अच्छी है क्या बुरी है। ठीक है, एक दिन में नहीं पता लगती, कंपनी को जज नहीं कर सकती एक दिन में हम कुछ भी। ठीक है, अब देखो ये आपका सीपी का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको देखो 26 तारीख से 16 तारीख तक, 16 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी 16 अक्टूबर रात के 11 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन पेमेंट की, इसको 17 तारीख को पेमेंट आप कर सकते हो 11 बजे तक। ठीक है, फिर विंडो ओपन हो गया कि मॉडिफिकेशन के लिए, यदि आप जैसे आपने कोई गलती कर दी फॉर्म में, ठीक है, एड्रेस गलत हो गया, नाम गलत हो गया, फिर कोई फाइल अपलोड गलत हो गई, तो वो आपको 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कर सकते हो। ठीक है, दो दिन का 3 दिन का टाइम है। ठीक है, 24, 25, 26। दोस्तों पढ़ाई शुरू कर देना, जिसने भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है, यदि नहीं भर दिया तो अभी पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है, आगे टाइम नहीं मिलेगा, नवंबर दिसंबर में कब आपका पेपर हो जाए, किसी दिन हो सकता है। ठीक है, पहले भी पढ़ सकता है, ये मत उम्मीद करना कि सिर्फ पहले दिन मेरा नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इसमें देखो एज के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि 33 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 35 ईयर्स फॉर एसटी एसटी एज रहेगी। ठीक है, बाकी जो आपको एडवांस में जो मिलते रहे आरक्षण वगैरह वो सब मिलेंगे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। ठीक है, लेवल क्या रहेगा आपका? पी स्केल लेवल रहेगा लेवल 6 का, मतलब 35,400 की स्टार्टिंग रहेगी। मतलब ये मानो आपको 50,000 से ऊपर आपकी लगभग 60 से 65,000 के आसपास सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, 60 से 65,000 आपकी सैलरी बनने वाली है। सब इंस्पेक्टर मेल का भी ये दोनों का। ठीक है, वैकेंसी देखो, टेंटेटिव वैकेंसी आपकी ये आपकी देखो, टेंटेटिव वैकेंसी ओपन में आपकी 50, जनरल ओबीसी 27 और एससी 15, एसटी 8, 14, ईडब्ल्यूएस टोटल 114। एक्स सर्विसमैन की भी दे रखी है, एक्स सर्विसमैन सब स्पेशल कैटेगरी है। 10% रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। दोस्तों अब वैकेंसी जो भी आ रही है ना, डिपार्टमेंटल की भी फिक्स रहती है उसमें। ठीक हो, 10% रिजर्वेशन है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट पे होंगे ऑलरेडी, या फिर कम डाउन मतलब डाउन पे होंगे, डाउन ग्रेड पे, तो वो ऊपर अपन आना चाहेंगे तो उनके लिए भी होती है ये। ठीक है, कांस्टेबल वगैरह जो होते हैं एग्जाम देते हैं ना सीपीओ एसआई का, तो वो सब। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर इतनी आपको दिखा दी। ये आपकी दिल्ली पुलिस मेल की है। ठीक है, और ये पुलिस फीमेल की है। ठीक है, उसके बाद देखो जीडी में आपकी कितनी है। जीडी में काफ़ी अच्छी खास वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन में 10% है। और देखो सीआरपीएफ में भी, इसमें आपकी बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है। आपकी जिस हिसाब से चाहें भर सकते हो। और कैटेगरी वगैरह तो बाद में चेंज करी जाती है, मतलब बाद में सेलेक्ट करी जाती है, कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ लगती है इसकी। उसके बाद रिजर्वेशन मैं आपको यहाँ पर पहले भी बता चुका हूँ, इस बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो रिजर्वेशन सबका अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, आपको रिजर्वेशन का बहुत ही खास ख्याल रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए फॉर्म में। ठीक है, वो चेंजेस होता नहीं है, कभी कभी दिक्कत होती है, उसमें फिर समय लगता है फिर आपका। उसके बाद इसमें देखो एज लिमिट आपकी 1/8/2025 तक मानी गई है। 1/8/2025 तक जो क्राइटेरिया है एज का वो कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें देखो किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। और उसके बाद आपका देखो विडो वगैरह जो डाइवर्स होती हैं, मतलब विधवा वगैरह, उनके लिए वुमेन और मैन के लिए दोनों के लिए 35 ईयर्स तक है। और ये आपका वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, ठीक है, हु आर नॉट मैरिड, उनके लिए भी आपका 40 साल तक है। तो और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर है, 30 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओबीसी हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है, उनके 33 ईयर्स है। तो ओबीसी आ गए तो इसलिए उनको 3 साल का कैंडिडेट, और एससी एसटी आ गए तो उनको मतलब 5 साल का। ठीक है, उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको सब दोस्तों हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है ना, उसके अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ भरना सबसे मतलब आपका आधार वही है, हाई स्कूल मार्कशीट। ठीक है, वहीं से माना जाएगा, तो वो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रत्ती भर भी। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल के।
ये आपका दोस्तों प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ओबीसी का सर्टिफिकेट जो बनवाना ना, वो बहुत सोच समझ के देख के बनवाना कि जो सर्टिफिकेट आपके मांगे जा रहे हैं ना नोटिफिकेशन में, सिर्फ उसी को फॉलो करवाया जाता है, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको समय नहीं मिलता है और आप बाहर हो जाते हैं। देखो, ओबीसी सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, GNCTD टू कैंडिडेट और ओबीसी लिस्टेड बाय GNCTD बट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी विल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस फॉर रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन पर्पज़, ठीक है। किस लिए पर्पज़ से होता है ये? एज रिलैक्सेशन पर्पज़ से होता है और सीट के लिए, ठीक है। और सच कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज ओबीसी फॉर द पोस्ट ऑफ ओनली SI इन दिल्ली पुलिस एंड एज URUWS फॉर ऑल अदर पोस्ट। तो ये चीज़ें बहुत खास तौर से ध्यान देनी है आपको, ठीक है, सर्टिफिकेट। और देखो यहाँ पर नोट करके भी लिखा है कि सर्टिफिकेट जो आपको मांगा जा रहा है ना, जो टाइमिंग है उसके अंदर ही होना चाहिए आपको, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी आगे एग्ज़ाम में। मतलब मान्यता भी, पेपर भी दे लोगे लेकिन आगे DB में बाहर हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने क्लियर लिख दिया है, ये नोट करके लिखा ही, ध्यान देना। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना, नोट करके लिखी जाती हैं, बहुत ही ध्यान से देने लायक होती हैं ये। और देखो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि जो क्वालिफिकेशन है ना, वो आपकी इस डेट तक पूरी हो जानी चाहिए और मार्कशीट भी आ जानी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। मार्कशीट नहीं है तो रिजल्ट आना चाहिए, जो उस पर डेट लिखी होती है रिजल्ट पे। दोस्तों कोई भी मार्कशीट होती है ना, उस पर डेट लिखी होती है, वो इससे पहले की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो दोस्तों मात्र 100 रुपये, एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं ऐसा ही बगूँ दिल्ली में, तो वो ज़रूर अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कंप्लीट करवा के रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बहुत ही काम देंगे। दोस्तों दिल्ली में भी जॉब बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल कैपिटल है हमारी। ये देखो सेंटर एग्जामिनेशन है आपके NR के दे रखे हैं, मतलब भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बिहार और UP के दे रखे हैं सेंटर, CR रीजन के, ठीक है। और इसमें देखो CR रीजन है, फिर आपका ईस्टर्न रीजन के भी सेंटर दे रखे हैं, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और कर्नाटका रीजन है, फिर मध्य प्रदेश, नॉर्थ रीजन NER, और ये आपकी NWR साउथ रीजन है, फिर वेस्टर्न रीजन है। तो सेंटर आपके दे रखे हैं, उसके हिसाब से अपना सेंटर सेलेक्ट करें। अब दोस्तों देखो पंगा क्या फंसा है इन्होंने, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर इन्होंने पंगा कर दिया है। दोस्तों हुआ क्या है कि इन लोगों ने सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है, मतलब सेक्शन की टाइमिंग लगा दी है। यहाँ पर देखो आप जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते थे 50 क्वेश्चन, कितने 50 नंबर के, ठीक है। और GK के क्वेश्चन है 50 नंबर के, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। ये पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन इन्होंने करा क्या है इन्होंने, अब क्या कर दिया इन्होंने, देखो टाइमिंग फिक्स कर दी है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और देखो ये बता दूँ पहले, पेपर सेकंड, ये आपको पेपर सेकंड बस इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कर दिया है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे का। तो यहाँ पर ही चेंजेस कर दिए इन्होंने, ख़ास तौर पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है, इनके हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यदि आप कोर्ट जाते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये तो सिलेबस इनका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, बस ये है कि टाइमिंग वगैरह इशू ज़रूर आएगा इसमें। और नेगेटिव मार्किंग 0.25% मार्क्स की है, ठीक है। नेगेटिव भी ठीक ही है, कोई ज़्यादा खास नहीं है कि ज़्यादा कठिन हो। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, ठीक है। पेपर एंड पेपर से फर्स्ट टाइम सेकंड में। उसके बाद 50 रुपये पेमेंट आपकी किस लिए लगेगी दोस्तों, ये आपकी लगेगी आंसर की में, जब कुछ क्वेश्चन वगैरह गलत होगा उसको चेक करवाने के लिए। देखो ये इसकी कह रहा था मैं, देखो 2 घंटे को टोटल आई टाइमिंग है, ठीक है। अब इसमें विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट पर एज, मात्र 30 मिनट एज एक सेक्शन को। जो बैंकिंग पैटर्न हो रहा है दोस्तों, वो अपनाते जा रहे हैं धीरे धीरे। बैंक में भी आप कोई भी एग्जाम देने गए हो, अभी नहीं गए हो तो ध्यान से सुनो, वहाँ पे जो भी एक सेक्शन होता है ना, उसका फिक्स टाइमिंग होती है। 1 घंटे का पेपर है ना, तो उसमें मतलब 60 मिनट है, ठीक है। तो 60 मिनट में आपके 15 मिनट फिक्स होते हैं हर सेक्शन के। तो लेकिन वहाँ पे दोस्तों फिर पेपर जो होता है ना, वो एक लेवल होता है, मतलब ऐसा हार्ड लेवल नहीं होता कि आप उसको कर ही नहीं पा रहे 15 मिनट में। उस हिसाब से बनाते हैं ना कि वो आप 15 मिनट में कर ले आप टोटल क्वेश्चन। यहाँ पर भी यही होना चाहिए। यदि आपने मान लो आधा घंटा लगाया है, तो इस हिसाब से आपकी टाइमिंग भी ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको उसी हिसाब से होना चाहिए। इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन इतनी टफ भी कैलकुलेशन नहीं करें कि आप उसमें लगे ही रहें, ठीक है। बैंकिंग का पेपर देखो आप, नॉर्मली होता है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं होता ना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। और यहाँ पर अब देखो, हाँ मैथ और आपकी जो मैथ है, सबसे दिक्कत मैथ की रहेगी,
कि 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने होंगे, जो एक थोड़ा टिपिकल टास्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आप चाहो तो कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो कि टाइमिंग वगैरह का इशू ख़त्म किया जाए, इसमें टाइमिंग वगैरह इशू नहीं होना चाहिए। आपको मतलब जैसे पहले पेपर होता था 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन करने, तो पूरे करने हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, ये नई आपकी कंपनी आई है और नए आपके चेयरमैन साहब आए हैं, तो प्रैक्टिकल मारे जा रहे हैं। जो बच्चे भुगतेंगे उनका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, वो तो प्रैक्टिकल मारे जा रहे हैं, अपने आप में सिद्ध पता नहीं क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। बाकी आप देखो, और बाकी देखो ये सर्टिफिकेट होते हैं आपके एनसीसी के। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इसके नंबर भी मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट पे 10 नंबर, बी पे आपको 6 नंबर और ए पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिलेबस वगैरह दोस्तों वही सब है, इसका रीजनिंग वगैरह का सिलेबस ही सब सेम ही है, कोई ज़्यादा नया सिलेबस कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मैथ वगैरह भी आपकी नॉर्मली रखी गई है। टॉपिक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी भी आपका फिर ये फिजिकल टेस्ट वगैरह ही आपका 170 हाइट मेल के लिए है और आपकी फीमेल के लिए 157 हाइट है, तो ये सब ध्यान रखना। चेस्ट वगैरह और ये कैंडिडेट के लिए और ट्राइब के लिए अलग से मिलता है आपको। फिर आपके CISF हर मतलब जो भी बटालियन होती है ना, उसके हिसाब से आपकी हाइट वगैरह यहाँ पर दी गई, तो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी होगा मैं आपको बताता चलता हूँ। और फिजिकल अगर आप देखें तो फैट मतलब जो होता है फिजिकल, तो वो 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकेंड, 1.6 किलोमीटर की होती है 6.5 मिनट में। ठीक है, लॉन्ग जंप होती है 3.65 मीटर की, 3 चांसेस मिलते हैं उसके। हाई जंप में आपको 1.2 मीटर की होती है, जिसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। शॉर्ट पुट होती है आपकी 16 LBS, जो कि आपकी 4.5 मीटर होती है, 3 चांस मिलते हैं। तो ये चांसेस मिलते हैं, यदि आप जिस चांस में पार हो जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसी फीमेल में भी ये होता है, 100 मीटर आपकी 18 सेकंड में पूरी करनी है, 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, इन 3 चांसेस मिलते हैं हाई जंप में। ये सब तो इसी आपको ध्यान देने चलती हैं। और देखो दोस्तों, वैसे इन्होंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल रखेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो ये आपको कैंडिडेट लॉगिन वगैरह ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको ऐसे करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा एक जो आपका कंप्यूटर जब चलाओगे वहाँ पर स्क्रीन मिलेगी ना, वो पूरी यहाँ पर इन्होंने शेयर करके बता रखा है। देखो पर्सनल डिटेल है, डू यू हैव आधार कार्ड पूछेगा, यस करना है, नंबर डालना है, कंसेंट करना है, उसको सेंड OTP आएगी, उसको OTP डालना है। ऐसे इस आधार से आपको करना दोस्तों। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखो बता रखी हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलना है, इसको देख लेना जरूर। मदर नेम ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे। मैट्रिक पे आधार, आपका एजुकेशन बोर्ड नंबर, रोल नंबर, ये सब। यदि ग्रे सिस्टम है तो ग्रे सिस्टम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो फिर पर्सनल डिटेल आपकी भरी जाएगी, सेलेक्ट करना है। फिर आपके ID वगैरह जो भी लगानी है आपको, आधार लगा दो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, टेंशन खत्म। बस उसमें फ़ोटो ठीक ठाक होनी चाहिए, आपकी साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट नेम ये सब वेरीफाई करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, वेरीफाई करोगे तभी आप आगे कंप्लीट हो जाएगा। देखो सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, यहाँ पर पूरा क्लियर बता रखा है। इतना टिपिकल टास्क भी नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी किसी पूछने की। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, एक इतने से शुरुआत होगी, यहाँ पर आप देखना है। देखो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आपको पता करना हो कितने फॉर्म भरे गए ना। ये जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा ना, इसमें स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है ना, तो ये लास्ट वाले दिन भी किसी एक को कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी का भी कर लेना। ठीक है, भले वो आपको इलीगल हो, मतलब आपको उसको पेपर नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, बस रजिस्ट्रेशन करना। वहाँ पे आपको पता लग जाएगी पहले दिन और आखिरी दिन कि कितने फॉर्म भरे गए। यदि आप मतलब निश्चिंत हो कि मुझे इसमें पेपर देना है, पेपर निकालना है, मुझे नौकरी लेनी है, तब आपको बता रहा हूँ मैं। सीरियस हो तो मान लो, सीरियस हो तब। ठीक है, सीरियस नहीं हो तो आपको कोई मतलब नहीं है कितने फॉर्म भरे जाएँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अप्लाई होगा ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड ये सब बनाने पड़ेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐसा बनाना कि हर कोई खोल नहीं पाए। ठीक है, फिर कंफर्म करना पड़ेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये सब डालने पड़ेंगे, कोई मतलब नॉर्मली कोई क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, और मैं चाहूँ तो आप कहना कमेंट में, तो मैं आपको इसका डेमो वगैरह बना के दिखा दूँगा आपको फिर। ठीक है, और एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, कैटेगरी, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन, बेंचमार्क, ये सब आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो सेम कर देना, नहीं है तो दोनों अलग कर देना। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन भर देना, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें वगैरह आपको फ़ोटो वगैरह और जो भी बचा होगा वो सब डिटेल पूरी ख़त्म कर देनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और वीडियो कैसा लगा उम्मीद करता हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, और कुछ रह गया हो तो मैं आपको वो भी बता दूँगा। ये पर्सनल डिटेल दोस्तों जो भी आपकी भरनी जाएंगी ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से भरना। ठीक है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल जाएगा, नंबर वगैरह, उसके बाद ये यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये सब भरनी पड़ेंगी, ध्यान से भरना। ठीक है,
और लेवल एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ कंपटीशन, ये सब भरना पड़ेगा आपको। एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट, प्रेफरेंस, ये सब देखो कितना अच्छा डिटेल यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो होगा, ठीक है, आपको लाइव फ़ोटो लाइव होगा, लेकिन सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जितने KB का चाहिए आपको, ये जिनको जो ये डायमेंशन जो देते हैं ये वही फिक्स उतनी नहीं मिलती है, वो कभी नहीं मिलती है, ठीक है। उतना आसान नहीं है, हम लोग ऑनलाइन भरते हैं, अपने घर पे भरते हैं या फिर कहीं भी भरवाते हैं तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ले लेना, फिर उसके बाद आपको फाइनल में आपको बन जाएगा, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपके सिग्नेचर के लिए किस प्रकार से बॉक्स होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना, देखो ये सिग्नेचर भी दे रखे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से मान्य हो जाएंगे, और इस तरीके से मान्य नहीं है, इस तरीके से मान्य नहीं, इस तरीके से मान्य नहीं है उस, ठीक है। और बाकी फ़ोटो तो आपका लाइव होता है। और ये देखो जैसे ये फ़ोटो है, अपने इस तरीके से वाइट बैकग्राउंड के ऊपर खींचना है, आपको गलत नहीं करना, वाइट बैकग्राउंड पे खींचना है। ये इस तरह की फ़ोटो या सेल्फी वगैरह मान्य नहीं होगी, चश्मा लगा के भी मान्य नहीं होगी, ये भी इस तरीके से मान्य नहीं होगी, तो बहुत ध्यान देना, ठीक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद ये तो सर्टिफिकेट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी दोस्तों। जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।